हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, देख ही लिया होगा आपने थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि इस साल के अंत तक आप क्या रिसीव करने वाले हैं। ओके, टॉपिक मेंबर्स ने बोला है लेकर आने के लिए, तो मैं लेकर आई हूँ। और भी कई सारे टॉपिक्स, बड़े ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स सभी लोगों ने बताए हैं। मैं सारे ही एक एक करके लेकर आऊँगी और आपको गाइड करूँगी। आज की रीडिंग में भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ है जो आप रिसीव करने वाले हैं या फेस करने वाले हैं, और जो गाइडेंस होगा वो भी शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो गाइडेंस मिले प्लीज़ उसको ध्यान से सुने और फॉलो करें। मुझे पता है कि समस्याएं हैं, मुझे पता है परेशानियां हैं, लेकिन हम ये जो रीडिंग्स देखते हैं या करते हैं ना, इन रीडिंग्स को करने का, देखने का पर्पज़ वही है कि जो भी परेशानियां, दिक्कतें हैं उनको कैसे फेस किया जाए और खुश कैसे रहा जाए। मुझे नहीं समझ आता कि लोग रीडिंग्स देखते हैं तो उनके मन में ये चीज़ क्यों पहले से आ जाती है कि हाँ सारे काम हमारे बन ही जाएंगे। टैरो कार्ड रीडिंग्स आपको गाइड करती है कि कोई भी सिचुएशन है तो उसमें खुद को कैसे ढालना है या उसे कैसे फेस करना है, उसमें भी कैसे खुशियां ढूंढनी है। और इंडिकेशंस मिलते हैं कि ये काम कब तक पूरा होगा, बट कैसे पूरा होगा ये भी साथ में बताया जाता है। और ये मैं पहले कई सारी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ, उसके बाद भी लोग ना निराश हो जाते हैं कि आपने ऐसे बोला था फिर वो चीज़ नहीं हुई। बहुत से लोग ऐसे हैं फॉर्चुनेटली जो ये बोलते हैं कि उनका काम हुआ। जैसे कि मुझे मेल्स आते हैं, क्योंकि अगर ये सब नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए मेरे लिए सब कुछ हैंडल करना। तो भगवान की दया से मेल्स आते हैं, व्हाट्सएप पर लोग बताते हैं कि हाँ काम हो गया, काम हो गया, कमेंट्स भी करते हैं। तो उससे अच्छा लगता है और मैं बार बार वीडियोस लेकर आती हूँ। ये ऊपर वाले की कृपा है कि सभी के काम बन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो फॉलो नहीं कर पाते गाइडेंस, या उनको गाइडेंस समझ नहीं आता। मुझे पता नहीं कि क्या एग्जैक्टली इशू है। तो आप लोगों से वही है, बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि ये रीडिंग्स कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि अगर रीडिंग में आया कि ये चीज़ होगी और फिर मैं यहाँ से कोई फूंक मार दूंगी और वो काम हो जाएगा। जी नहीं, मैं रीडिंग्स करती हूँ और फिर आपको गाइडेंस देती हूँ, राइट। आपको गाइड करती हूँ कि ये जो चीज़ आपको मिलने वाली है कैसे मिलेगी। बीच में कोई दिक्कत मत आने देना। तो दिक्कत नहीं आने देना है, वही गाइडेंस है कि कैसे आप दिक्कत को रोक सकते हो। अब अगर वो आप नहीं सुनते हो ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ओके, ये है परेशानी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ गाइडेंस सुना करें और उसे फॉलो किया करें। और अगर वो बीच में आपसे नहीं हो पाता है तो वो डिस्कस किया करें कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, हम क्या करें, है ना। मैं लगातार कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अभी देखो नवरात्रि थी तो दुर्गा सप्तशती का वो पाठ मैंने करवाया। अब हरे कृष्णा चैंटिंग का मैंने बोला है, सभी लोगों को सेशन रहेगा, उसमें काउंसलिंग भी रहेगी। तो सब कुछ लगातार कर ही रही हूँ। आप लोगों को भी मैंने बोला कि आप लोग मेंबरशिप का प्लान ले लो, जो कि सबसे छोटा है, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा प्लान है। 29 रुपये महीने के हैं सोचो। तो वो अगर प्लान ले लेते हो तो वहाँ पर मैं ग्रुप का लिंक शेयर करूँगी, आप ग्रुप में आ सकते हो। हम सभी लोगों के साथ में मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसमें भी आप लोग एक्टिव नहीं हो तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं आप लोगों के लिए। आपको गाइडेंस में दे रही हूँ, इतना बोलती हूँ, इतना समझाती हूँ, फिर एक चुटकी में आप लोग बोल देते हैं हाँ कुछ नहीं होता। तो फिर इससे ज़्यादा मैं क्या करूं बताओ है ना। सेशंस भी ले रही हूँ, ग्रुप्स भी बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मैंने रील्स डालने शुरू कर दिए हैं कि एंजल नंबर्स का मतलब क्या है, या कौन सी रेमेडी आपको प्रमोशन के लिए यूज़ करनी है, या आप डिस्टेंट पार्टनर चाहते हैं तो कौन सी रेमेडी आपको अपनानी चाहिए, वो सब भी कर रही हूँ। उसके बाद भी आप लोग असंतुष्ट हो। मुझे नहीं समझ आता कि कौन दुनिया में आपको संतुष्ट करेगा। फिर आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना गाइस, ऐसे नहीं होता। और हिम्मत बना के रखना पड़ेगा। आप सब कुछ एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, टाइम को नहीं कर सकते, या कर्मों के फल को नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल कर लोगे फिर आप भगवान में और आप में अंतर ही क्या रह गया। तो वही सारी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ बताती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, आप पता नहीं सुनते नहीं क्या है। या कोई अगर आप ट्राई करने के बाद में भी आपको दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं कुछ तो गलत हो रहा है ना, तो आप डिस्कस करिए, राइट। ग्रुप में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या करूं बताओ। अभी सामने तो हो नहीं
मैं क्या कर लूँगी? तो थोड़ा तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं जब इतना बोल रही हूँ, मैं कई बार बातें भी सुनती हूँ लोगों से, बहुत बोलती है ये, बहुत बोलती है, उसके बाद भी मैं बोलती हूँ। तो फिर आपको भी थोड़ा संभलना होगा ना, समझना होगा ना, अगर आप चाहते हो चीज़ें बेहतर हो, है ना। आई एम सॉरी, मैं आज फिर से ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ लोगों को कि वो किस तरीके से निराश हो रहे हैं जो कि नहीं होना है, राइट। ऑलराइट गाइस, तो पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। क्षमा चाहूँगी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो, लेकिन आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। आगे भाई आपकी मर्जी, अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा निकाल लीजिएगा। ओके, सो कार्ड्स रख देते हैं। पर 3 कार्ड्स रहेंगे। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, वहां पर आपके बर्थ डेट्स होंगे, तो उस आधार पर भी आप रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइज, इसको जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, यानी कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, वो ध्यान में रखना है। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसके अलावा कुछ जानना है अबाउट पेड पर्सनल रीडिंग्स, अबाउट क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, या फिर फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं अभी ही एनर्जाइज कर रही थी कुछ लोगों के ब्रेसलेट्स, ये देखो सबूत ये चोट ही नहीं रहा अब। ओके, तो अगर आपको इसी तरीके से एनर्जाइज करके ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स चाहिए तो आप डिटेल वगैरह अपना डाल देना, पर्पस डाल देना, मैं एनर्जाइज करके आपके लिए खुद यहाँ से अपने हाथों से पैक करके भेजूंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पर ज़रूर रहें, ज्वाइन करें, क्योंकि मैं रील्स वहाँ पर डाल रही हूँ अभी कैसे भी टाइम निकाल कर। तो एंजल नंबर्स का मतलब क्या है, या कौन से रेमेडीज़ आपको ट्राई करने चाहिए, छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई, और हर कोई कर सकता है, तो वो शेयर कर रही हूँ प्रमोशन के लिए, रीयूनियन के लिए, या किसी से आपको अलग होना है उसके लिए भी। हाँ, कई बार ये भी लोग आके पूछते हैं कि भाई हमें अलग होना है, नहीं हो पा रहे, क्या करें। या कोई एडिक्शन है तो उससे बाहर निकलने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, तो आप वहाँ पर रहें। और एवरीडे मैं डालती हूँ, ब्रेसलेट्स के बारे में भी डालती हूँ, जैसे आप लोग पूछते हो ना कौन सा ब्रेसलेट किसके लिए है, तो वो भी डालती रहती हूँ, तो आपको पता लगता रहेगा कि स्टोर में कौन कौन से ब्रेसलेट्स हैं और उनका फ़ायदा क्या है। तो ज़रूर वहाँ पर मुझे ज्वाइन करें, और फ्री रीडिंग सेशंस भी करती हूँ, तो उसके लिए भी आऊँगी। ऑलराइट, चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड और आप जानना चाहते हैं कि इस साल के अंत तक आप क्या रिसीव करने वाले हैं, तो चलिए हम चेक करेंगे। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में, वो दिखेगा नहीं तो भी चलेगा आई थिंक। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, क्योंकि उससे ना आपको पता चल जाएगा आपकी रीडिंग है भी नहीं है ना। अभी नहीं है रीडिंग तो फिर क्यों इतना टाइम निकालना उस पर। इतने में आप अपना इनर वर्क कर लेना, मंत्र चैंटिंग कर लेना, और अगर आपकी रीडिंग है तो फिर आप गाइडेंस सुनना। ओके, Eight of Cups, Page of Cups, the Hierophant. ओके, Eight of Cups यहाँ पर क्यों है? Four of Cups,
पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, द मैजिशियन, हेरोफेंट यहाँ पर क्यों है, टू ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी चाहिए आपको लाइफ को लेकर। अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये वाला कार्ड एग्जामाइन योर पर्सनल इंटरेक्शंस एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, आई थिंक उनका ना अभी ऐसा हो गया है कि कुछ 2-3 महीने पहले या फिर 8 महीने पहले उनके साथ ऐसा था कि उनको घर चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, एंड घूमना फिरना है, एंड एक्सप्लोर करना है, इस तरीके की इच्छाएं थी। लेकिन अभी उनकी इच्छाएं कुछ ऐसी हैं कि मुझे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आई थिंक उनसे काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है और फिर हम दुखी होते हैं अगर हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पर मुझे सुकून मिले, शांति मिले। अब ये चीज़ें आपको मिली हैं या फिर नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको समझ ये आ गया है कि ये जो कुछ भी है ये मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और मटेरियल वर्ल्ड कभी भी खुशी नहीं देता। आप अगर एक घर के बारे में सोचोगे, वो घर आपको मिलेगा तो आप सोचोगे इससे भी बड़ा घर होता काश, उसके लिए सोचोगे, फिर कहोगे कि पैलेस होता काश, है ना। या एक कार आपने खरीदी तो आप सोचोगे अब दूसरी भी खरीदनी है, दूसरी खरीदी तो तीसरी खरीदनी है, यानी कि कभी संतुष्ट नहीं होगे। जैसे हमारे कपड़े ही देख लो, कितने भी हम खरीदें फिर भी हमें कमी ही रहती है। कोई फंक्शन आ जाता है तो लगता है अरे यार कपड़े ही नहीं है हमारे पास, राइट। मेकअप का भी वैसे लगता है, लड़कियों के साथ ज्वेलरी का भी वैसे ही लगता है, लड़कों के साथ में अदर जो चीज़ें हैं वो होंगी, मुझे नहीं पता कि क्या उनको चाहिए होगा। लेकिन हाँ, मतलब ये ना सभी के साथ है, ह्यूमन टेंडेंसी है। आपको कोई एक चीज़ मिलेगी ना, फिर आप दूसरी चाहोगे, फिर तीसरी, फिर चौथी। अगर ये हम सोचे कि हाँ यहाँ पर ये रुक जाएगा तो रुकता नहीं है, हम सभी जानते हैं रुकता नहीं है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने रियलाइज कर ली। अब कैसे कर ली भगवान ही जाने। या तो आपको मिल गया है वो सब कुछ जो आप चाहते थे, उसके बाद आपको शांति नहीं मिली तो आपको लग रहा है कि ये काम का नहीं है, या फिर वैसे ही आपने और लोगों के बारे में जाना, समझा, या जो है आपके पास उसी में आप संतुष्ट नहीं हो, तो आपको लग रहा है जो है उसी में संतुष्टि नहीं है, फिर आगे मिलेगा तो शायद फिर भी संतुष्ट ना रहूं। तो ये समझ आपको आ गई। अब आपके साथ में क्या है कि जो पुराना आपकी लाइफ में रहा है अभी तक, उसको आप हटा देना चाहते हो। जैसे पुराने कनेक्शंस, आपकी जो पुरानी सोच है, आपका जो परसेप्शन है चीज़ों को लेकर, या आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको आप हटाकर कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कुछ ऐसा जो कि आपको दुविधा से निकाले, जो कि आपको वो सुकून और शांति दे, जिसकी आई थिंक हम सभी को तलाश होती है, लेकिन हम जानते नहीं कि कहाँ मिलेगी, राइट। हमें लगता है यहाँ वहाँ वहाँ मिलेगी, लेकिन वो जो पीस है ना वो हमारे अंदर ही रहता है। तो वो जो पीस है वो कैसे मिलेगा, वो शांति आपको कैसे मिलेगी आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं आप जानना चाहते हो। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो यही बताती है विथ हेरोफेंट। तो हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि मे बी आप किसी गुरु से कनेक्टेड हैं, मे बी आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्टेड हैं जो आपको लगता है कि गाइड करेगा, मे बी आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेगा। स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में आपको अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है यहाँ पर वो भी लोग हों जो मेरे साथ हरे कृष्णा चैंट करने वाले हैं, ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि हेरोफेंट कहीं ना कहीं वो मैसेज भी देता है कि आप किसी ना किसी तरीके से भगवान के करीब जाना चाहते हो या एनर्जीज के करीब जाना चाहते हो। वो वाली सोच है कि ओके यहाँ आकर हमें सुकून मिलेगा। तो करंट एनर्जी मुझे ये लग रही है कि पुराना जो भी है आप उसको हटाकर अब नया क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हो। प्लस नया जो करना है वो ऐसा करना है जो स्टेबल हो, मतलब ऐसा नहीं आज है कल नहीं है, या इससे हम बोर हो जाएंगे। आपको फाइनली वो चाहिए जो ऐसी खुशी दे जो हमेशा बनी रहने वाली है, खत्म नहीं होने वाली। और आपको आइडिया है कि वो किसी चीज या सामान से आपको नहीं मिलने वाली, इतना तो आपको पता है, लेकिन किससे मिलने वाली है वो नहीं पता, तो उसकी तलाश में हो। तो ये आपकी करंट एनर्जी मुझे मालूम दे रही है, मुझे नहीं पता कितना आपसे रेजोनेट होगा, और देखते हैं क्या है। आप उन लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर रहे हो जिन्होंने
जिनकी इच्छाएं कहीं ना कहीं आपके जैसी हुआ करती थी कभी, लेकिन अभी नहीं है। अभी उन्होंने लाइफ को जीने का एक अलग ही मतलब निकाला, एक अलग ही परसेप्शन है उनका चीज़ों को देखने का, लाइफ को देखने का, और वो किसी और ही एक कह सकते हैं एक रास्ते पर निकले हैं, किसी और ही लगता है कि दुनिया में वो हैं, उनका डेस्टिनेशन ही बिल्कुल यूनिक है। तो उन लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मे बी आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, मे बी आप आर्टिकल्स देखते हो, मे बी आप बुक्स पढ़ने लग गए हो जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में लिखा है कि कभी ऐसा हुआ करता था, अभी वो ऐसे हैं, और उन्होंने क्या मिस्टिकल चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं। तो उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानना, उनसे मिलना, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है। आपको लगता है कि शायद वो आपको किसी ना किसी तरीके से गाइड कर सकेंगे। और फिर से यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है एंड कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, ये देख रही हूँ। सो आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको इस दिशा में जाना है जिस दिशा में वो लोग गए हैं, ऐसा आपको लगता है। सॉरी गाइस, ओके, सो कैमरा ही बंद हो गया था। ओके, तो यहाँ पर है ग्रैटिट्यूड। कहूँगी ये पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव एनर्जी है, जो मैं सभी लोगों को बताती रहती हूँ ना कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, वो आप कर रहे हो। अब या तो आप गाइडेंस सुन के कर रहे हो या आपकी अंतरात्मा आपको करने के लिए बोल रही है। तो आपको एक्चुअली समझ आ गया है कि अबंडेंस का मतलब क्या है, या अबंडेंस कैसे पानी है, ये है। काफ़ी हद तक आप अपनी जर्नी को समझ चुके हो। तो इस साल के एंड तक आपको क्या मिलने वाला है इस बदलाव के जरिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आई एम वेरी हैप्पी विद यू, क्योंकि आपने सुना, अगर आपने सुना है, और अगर खुद से ही कर रहे हो तो फिर भी खुश हूँ, लेकिन अगर आपने वीडियो सुनी है, गाइडेंस फॉलो किया है, तब तो मुझे बहुत प्यार आ रहा है आप लोगों पर। ओके, तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एक्चुअली आप लोग वही कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हो, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एक कार्ड और चाहिए, और यहाँ पर है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जिनके लिए आपने मैनिफेस्ट किया, जिनके लिए इतनी मेहनत आपने करी है ना, फाइनली वो ड्रीम्स आपके इस साल के अंत तक पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फाइनली जो भी दिक्कतें परेशानियां आपकी रही होंगी आपके सपनों को पूरा करने में, तो वो सारी खत्म होने वाली। क्लाइमेक्स है, और क्लाइमेक्स ऐसा है जैसे कि आपने सोचा होगा, चाहा होगा। ठीक है, रीजन एक ये भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो सकता है पहले भी पूरा साल आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया, कोशिशें करी, लेकिन एक कंफर्ट जोन आपका था जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते थे। फाइनली जब आप निकल रहे हो तो आपका काम बन रहा है। वैसे ये है, बनता होगा तो आधा अधूरा बनता होगा, या फिर ऐसा होता होगा कि काम तब बनता होगा जब उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती होगी, और ये था डिले की वजह से। तो फाइनली आप उससे बाहर निकल रहे हो ना, तो आपके काम बन रहे हैं। लीव द पास्ट बिहाइंड। इस साल के एंड तक आपका जो पास्ट है आप उसको पूरी तरीके से छोड़ दोगे, क्योंकि आपकी इच्छा भी वही है। और रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, और आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे कि आपकी प्रायोरिटीज हैं क्या। पास्ट को पकड़ के रखना, अपने परसेप्शंस को पकड़ के रखना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, या फिर अपने गोल्स को पूरा करना। तो इसकी क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको इस साल के एंड तक हो जाएगी। एंड डिटॉक्सिफाई का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं डिटॉक्स करेंगे उस खुद को एंड खुद की एनर्जी को। उन डिटॉक्स का मतलब मैं कहूंगी कि वो सारी चीजें जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप रुक रहे थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस आ रहा था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में या कोई सिचुएशन है तो उसको आप हटा दोगे। टेक अ रियलिटी चेक, रियलिटी में जीना पसंद करोगे, सपनों में नहीं। ये पता है क्या है, ये ऐसा है जैसे मैं आपको शेयर करती हूँ एक स्टोरी मेरी फ्रेंड की। मैंने आप लोगों को बताया था कि कई बार हम मैनिफेस्ट करते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही होती और हमें पता नहीं चलता कि रीजन क्या है। रीजन कई सारे हो सकते हैं।
अगर हम ये कहें कि हम नेगेटिव सोच रखते हैं उसकी वजह से पूरा नहीं हो रहा, तो वो हाँ, और वो आई थिंक सबको पता है कि अगर हम थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। कुछ और भी रीजंस होते हैं, जैसे अगर हम शारीरिक रूप से बीमार हैं तो ये तो मानसिक हो गया, शारीरिक से भी होता है। ऐसे मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसको प्रॉब्लम थी यूटीआई की। कैन यू बिलीव? तो यूटीआई की प्रॉब्लम उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब वो इतनी दवाइयाँ करवा रही थी, इतना सब कुछ करवा रही थी, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो और बाकी के जो काम थे ना वो भी नहीं बन रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं ना कहीं उसी पर था, अपनी तकलीफ पर। अब मैं जब उसको बोलती थी कि भाई तू ट्रीटमेंट ले ले, तो वो बोलती थी कि वो तो मैं ले लूँगी, लेकिन मैं इसलिए भी नहीं ले पा रही क्योंकि मन अच्छा नहीं है, ये मेरे और काम नहीं बन रहे। मतलब करियर को लेकर परेशान थी, वो है वहीं से, महाराष्ट्र से, ठीक है। तो मैं उसको बोलती थी कि तू मान ना मान, लेकिन तेरे कार्ड्स में आ रहा है कि तेरी इस यूटीआई की वजह से ना तेरा करियर भी आगे नहीं बढ़ रहा। अब वो कार्ड्स में आ रहा था उसके लिए, तो मैं उसको बोल रही थी। अब वो कहे कि यूटीआई का करियर से क्या लेना देना, लेकिन था लेना देना। तो जब मेरे कहने पर, मेरे इतने फोर्स करने पर, अब यही हो जाता है कि फ्रेंड्स हैं, बात कर रहे हैं, तो बार बार हम पुश करते हैं। आप लोगों से मीटिंग तो हो नहीं पाती, जो है वीडियो में ही बता रही हूँ। तो आप लोगों का ये है, वीडियो देखते हो उस वक्त तो आप पर असर रहता है, उसके बाद निकल जाता है। ये है। तो आपको खुद ये ऐसे खुद को बनाना होगा कि कोई और आपको मोटिवेट करने के लिए हर वक्त ना आए, आप खुद ही खुद को मोटिवेट करो। ये मेरा सोचो, मुझे कौन आता है मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे पास आते हैं जब वो तकलीफ में होते हैं। मैं किसके पास जाऊँ? तो मैं क्या करूँ, है ना? इस हिसाब से तो मुझे तो हमेशा रोना चाहिए, लेकिन मैं तो आपको हंसती दिखाई दे रही हूँ, है ना? तो यही है। तो मैंने उसको बार बार पुश किया, तो वो गई ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और जब उसका यूटीआई ठीक हुआ ना, उसके आई थिंक 10 दिन के बाद से ही उसको जो प्रोजेक्ट चाहिए था, उसका अपना है बुटीक, तो जो प्रोजेक्ट चाहिए था ना वो उसको मिल गया। तो ऐसे सारी चीज़ें ना लिंक्ड होती हैं। हमें ये लगता है कि इससे क्या उससे क्या, लेकिन सब कुछ ज़रूरी है। आपका हेल्दी रहना ज़रूरी है, फिजिकली एंड मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, राइट? तो सिर्फ वो इसलिए नहीं जा रही थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्योंकि उसको बोरिंग, उसको ये लग रहा था कौन जाए अपॉइंटमेंट ले, कौन फिर डॉक्टर से बात करे। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन, और यही आपके लिए आ रहे हैं। तो मे भी कुछ है जो अटका हुआ है, मे भी आपकी हेल्थ खराब है, मे भी कुछ छोटा मोटा ही होगा, हो सकता है फीवर आता है, हो सकता है कोल्ड होता है, कफ होता है। आपको ये लग रहा है कि छोटा मोटा है, अगर नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करियर बड़ी चीज़ है या रिलेशनशिप बड़ी चीज़ है, लेकिन वो छोटा सा जो कफ है ना, उसकी वजह से भी आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाती है कई बार, क्योंकि आप वैसे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन असर तो उसका हो रहा है। तकलीफ में तो है बॉडी, राइट? तो एनर्जी लेवल तो लो है, आप मानो या ना मानो, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी वही है कि आप ना इस पर थोड़ा फोकस करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, रियलिटी चेक करें, सपनों में कम रहें, और वो करेंगे भी इस साल के अंत तक। और इस तरीके से डिटॉक्सिफाई की एनर्जी यहाँ पर है कि डिटॉक्स करेंगे अपनी एनर्जी को, एंड देन आप समझेंगे प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी करियर है, प्रायोरिटी रिलेशनशिप है, या प्रायोरिटी हेल्थ है, ठीक है? या फिर ऐसा है कि हेल्थ को बहुत इतना ज़्यादा, जैसे कुछ लोग हैं ना जिम ही पूरा दिन जाते रहते हैं, फिर उनको ना रिलेशनशिप देखना है, ना फैमिली देखनी है, ना करियर देखना, तो वो भी गलत है। तो देखना पड़ेगा कि बैलेंस कैसे बनाना है, प्रायोरिटी क्या है, और फिर प्रायोरिटी को कैसे पालना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस साल के अंत तक समझोगे। पिकॉक आया है, मैरिज बेल्स, तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है इस साल के एंड तक। न्यू बर्थ है, इनर बर्थ है यहाँ पर, तो एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन की। रिजुविनेशन का मैसेज यहाँ पर भी है, तो ये होने वाला है। ऑस्पिशियस फंक्शन, तो एंगेजमेंट भी हो सकती है, या कोई कमिटमेंट भी आपको दे सकता है, या कोई प्रोजेक्ट आपका पास हो सकता है, या कोई जॉब लग सकती है। ऑस्पिशियस फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप पार्टी शार्टी करो, ठीक है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, क्राउन विल बी योर्स, विजडम, तो कहीं ना कहीं आप में समझ भी आएगी कि आपको अपनी लाइफ का करना क्या है। प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा, और किसी भी तरीके का इविल आई वगैरह कुछ है तो वो इस साल के एंड तक हट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैरिज में टेक प्लेस सून, अगेन आपके लिए मैरिज का कार्ड आया है, तो हो सकता है मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये हो सकता है इस साल के एंड तक। अदरवाइज रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा, शादी नहीं हुई तो। ऑस्पिशियस फंक्शन अगेन है आपके लिए, एंड रिस्ट बॉन्डिंग, ठीक है?
तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनेगी। और ऑस्पिशियस फंक्शन का 2 बारी मैसेज आया है, तो कुछ तो शुभ होने वाला है। घर में कोई बेबी भी आ सकता है और किसी का बर्थडे भी हो सकता है, कुछ तो हो सकता है जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी। या कोई नया बिजनेस आप डाल सकते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। रीबर्थ, एक नया जन्म आपका होगा। तो ये होगा साल के एंड तक। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो जिन्होंने भी चूज किया है ये वाला कार्ड, ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, तो चलिए देखते हैं आप इस साल के एंड तक क्या रिसीव करने वाले हैं और क्या है आपके लिए गाइडेंस। तो पहले तो मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, जिससे कि आपको पता चले आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं है। है तो देखो, नहीं है तो फिर क्यों ही टाइम वेस्ट करना। और गाइस रीडिंग पूरी देखिएगा, गाइडेंस देती हूँ तो उसे फॉलो करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया करके। देखो, अच्छा बुरा टाइम आता जाता रहता है और ये आता जाता रहेगा। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, समय भी और हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि छोटे छोटे उपाय करते रहें, गाइडेंस फॉलो करते रहें, जिससे जो भी सिचुएशन हो हम खुश रह सकें, है ना। ऐसा है, भगवान से प्रार्थना करो, यूनिवर्स से प्रार्थना करो कि समय आराम से निकल जाए। टफ है उसके बाद भी, हमें कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े उसका, है ना। हमें खुद को ऐसा बनाना है, यही मैं सभी लोगों को समझाती रहती हूँ। आपको समझना पड़ेगा भाई। ओके जी, क्योंकि क्या है ना, गाली वाली देने से, ब्लेम करने से या गुस्सा होने से इससे तो कुछ सुधरेगा है नहीं, मानते हो ना। हाँ, तो फिर तो वो करो जिसमें फ़ायदा है, वो क्यों करना जिसमें फ़ायदा है ही नहीं। गाइडेंस सुन के फॉलो करेंगे और खुश रहेंगे तो अच्छे से कटेगी ना ज़िंदगी, ये है। ओके, तो देखते हैं फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या है उनकी करंट एनर्जी। और अभी तो कार्तिक का महीना चल रहा है। आप लोग दिया लगाते हैं क्या? तुलसी को लगाना चाहिए। आप लोग मैया को पूजिए, अच्छा होता है। जितने अच्छे काम कर सकते हैं करिए। 6 ऑफ कॉइन्स आया है यहाँ पर आपके लिए। अरे रे, 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 6 ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पर? मैजिशियन, टावर, एट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? हरमिट। कुछ था अभी आपकी लाइफ में बड़ा ही सुंदर सा, और अचानक से वो फिर से एक पेन में बदल गया। कोई रिलेशनशिप था जो कि बड़ा ही सुंदर चल रहा था, रेसिप्रोकेट कर रहा था पार्टनर, या जॉब करते थे आप तो ऑफिस में माहौल बड़ा अच्छा था, बॉस खुश थे एंड कोलीग्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, खुश थे, अच्छी फ्रेंडशिप थी। जैसे कि आपने मैनिफेस्ट किया वैसी चीज़ें आपकी चल रही थी, लेकिन अचानक से अभी आई थिंक 1 महीना हुआ है, 1 महीना है, 1 या 15 दिन ऐसे कुछ हुए हैं, तो वापस से पेनफुल एनर्जी में आप आ गए। अगर रिलेशनशिप में थे तो वो टूट गया, कोई थर्ड पार्टी इशू सॉरी इशू हो गया। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी ने तो धोखा दे दिया आपको, और अचानक से या फिर आपको बोल दिया गया कि आप जॉब नहीं कर सकते, या बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आया, कुछ तो हुआ अचानक से। एंड फिर आपको लगा कि फिर रिपीटेशन हो गया चीज़ों का, वही बार बार रिपीट हो जाता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में 8 ऑफ कप्स है। इसका मतलब है कि ये जो अभी हुआ है ना, ये पहले भी हुआ है आपके साथ करीब 7 से 8 बारी। तो बड़ी मेहनत से आप कप्स इकट्ठे करते हो और फिर वो खाली हो जाते हैं, ये होता है आपके साथ। तो हाल फिलहाल में सर्चिंग मोड में कह लो या सेल्फ रियलाइजेशन मोड में कह लो आप हो, अकेला महसूस कर रहे हो, शांत हो, बात नहीं करना चाहते किसी से,
और जानना चाहते हो कि आखिर हो क्या रहा है ज़िंदगी में और क्या ये रुकेगा नहीं, ऐसे ही होता रहेगा हमेशा। मन करता होगा कि साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, है ना ये चीज़। डार्कनेस सी लगती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और है जो कि मैं शेयर करूँगी, जो हो सकता है आपके माइंड में आता हो कि जब आप सोचते हो ऐसा क्यों हुआ, तो आपका मन ये कहता होगा आपके अच्छे के लिए हुआ, राइट। और आप, क्योंकि आपको विश्वास है कि भगवान गलत नहीं करेंगे या यूनिवर्स गलत नहीं करेगी या एनर्जीज गलत नहीं करेंगी, राइट, ये विश्वास है। लेकिन फिर आप अगेन ये सोचते हो कि अगर यूनिवर्स को ये कोई सबक देना ही था तो इतना पेन क्यों दिया, वो थोड़ा सा पेन देकर भी समझा सकती थी, राइट। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लगती होंगी, तो फिर आप दुखी हो जाते होंगे। फिर आप सोचते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा नहीं होता तो मुझे समझ नहीं आती। फिर आप सोचते होंगे कि इतना दर्द क्यों, है ना ये लगता होगा कहीं ना कहीं कि कोई और भी तरीका हो सकता था, ये ही चीज़ क्यों। अब सोचने वाली बात है, यही चीज़ क्यों, क्योंकि कुछ तो आप रिपीट कर रहे हो, इसीलिए और सब कुछ भी रिपीट हो रहा है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये सब कुछ रिपीट क्यों होता जा रहा है, बार बार दर्द क्यों मिल रहा है, बार बार मैं रिलेशनशिप में आती हूँ टूटता है, बार बार मैं बिजनेस करती हूँ तो फेल हो जाती हूँ, बार बार एग्जाम देती हूँ तो ऐसा होता है ना। बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि बार बार आप वही मिस्टेक कर रहे हो। तो वो मिस्टेक आप साल के अंत तक समझ पाओगे या फिर नहीं, वो हम देखेंगे कार्ड्स में, और ये भी देखेंगे कि क्या रिसीव कर रहे हैं इसके अलावा। अब मान लो जैसे आप अगर किसी रिलेशनशिप में आते हो तो आप अपना 200% दे देते हो, है ना, वो एक गलती है। अगर आप सामने वाले को जानते नहीं हो शुरू में पूरी तरीके से और फिर ये करते हो तो बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अच्छा खासा टाइम बिता देते हो और उसके बाद ऐसा होता है, तो भी मैं आपको कहूंगी कि किसी को प्यार करना खुद को भूलना नहीं होता। अगर आप किसी को प्यार करने के लिए खुद को भूल जाते हो और अपने पर्पस को भूल जाते हो ना, तो यूनिवर्स ये चीज़ करती है, क्योंकि आपकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी पहचान है। तो उनको प्यार बेशक करो, लेकिन खुद को भूल कर मत करो, ओके। वही जॉब या बिजनेस, अगर आप जॉब और बिजनेस इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या पता चला दिन भर रात भर काम कर रहे हो, तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि यूनिवर्स एक्सक्यूज मी गाइस, आई थिंक मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, वेट। एक्चुअली ना घर में सफाइयाँ होती है ना, फिर यही होता है ओके। सो मैं कह रही थी कि अगर आप जॉब या बिजनेस बहुत ज़्यादा लगातार कर रहे हो काम अपने बिजनेस में या जॉब में और आराम नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स फिर ब्रेक लगाती है कि बेटा काम ही करते रहोगे क्या ऐसा है। तो कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो रही है ना, तो उस वक्त ये टॉर मोमेंट आता है, तो कुछ तो आप रिपीट कर रहे हो बार बार। तो चलिए देखते हैं इस साल के एंड तक आप क्या रिसीव करते हैं। फिर डेक से और देखूंगी कार्ड्स जरा, वेट। ओके, अच्छा एक चीज आप और भी करते हो जिसकी वजह से आप अभी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, अपने पास्ट को नहीं छोड़ते कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, पास्ट का जो डर है वो बना रहता है कहीं ना कहीं। तो जो मैनिफेस्ट होकर आता है ना गाइस, वो उसमें एक झलक होती है पास्ट की। जैसे मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में आए, किसी ने आपको धोखा दिया, या आपने मैनिफेस्ट किया कि आपको ट्रू लव मिले, लेकिन जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपके अंदर डर है कि मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ कि ट्रू लव मिले, कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी वैसे ही हो, राइट। तो जो लोग आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पहले वाले कनेक्शंस रहे हैं ना, उनकी झलक लेकर आते हैं, फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाती है। आपको रिकवर करने की ज़रूरत है आपके हार्ट चक्र को, जिसकी वजह से आप अपने मन की सुन सकें। एक्चुअली आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, वो आपको बताता है
केस कनेक्शन में नहीं जाना, या इस पार्टनरशिप में नहीं जाना, या जॉब नहीं करनी है, बिजनेस नहीं करना, इस कस्टमर से बात नहीं करनी है, या यहाँ सामान नहीं भेजना है, लेकिन वो आप सुनते नहीं क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई। सी, कल ही मुझे कोई बोल रहा था कि मुझे फिर से अपना पास्ट याद आने लग गया है, तो मैं क्या करूं। वो बच्ची थी, वो परेशान थी, बोल रही थी मैं तो भूल गई थी लेकिन फिर से मुझे याद आने लग गया। तो पता है ये याद कब आता है? जब ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने इमोशंस को, अपने दर्द को दबा दो, क्योंकि दबाओगे तो वो तो कभी ना कभी तो उभर कर आएंगे। हीलिंग का मतलब होता है कि आपको मतलब समझ आ जाए कि ये जो आपके साथ हुआ, जो जो पेनफुल आपको लग रहा है, वो क्यों हुआ। राइट? अगर ये समझ आ जाएगा ना कि उसके होने का रीज़न क्या था, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, उतना दर्द नहीं होगा। भूलोगे नहीं आप, लेकिन दर्द नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम इनर वर्क करें तो एक हद तक जो हमारे हाथ की रेखाओं में लिखा है ना, वो हम बदल सकते हैं। तो अब कोई कहे कि रेखाएं तो वही बनी हुई हैं, तो रेखाएं बनी हुई हैं, लेकिन उनके पीछे का जो आपको फल मिलना है ना, वो चेंज हो जाता है। जली हुई रस्सी होती है ना, उसको जला दोगे फिर भी वो शेप में रहती है, लेकिन उंगली लगाओगे तो वो राख बन जाएगी। तो ये फिर वैसे ही हो जाता है। तो जब हीलिंग हम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें मिट जाएंगी या मेमोरीज चली जाएंगी, लेकिन वो दर्द नहीं रहता। हमें ये पता हो जाता है कि ओके ये ज़रूरी था। वो नहीं हुआ आपका, या तो आपने हीलिंग करवाई नहीं किसी से या फिर पता नहीं आपने रिसीव नहीं करी। अगर किसी ने हीलिंग करी होगी आपकी तो रिसीव करना भी ज़रूरी होता है ना। हम लोग पूछते हैं जिनकी भी हीलिंग करते हैं ना कि मतलब आप तैयार हो इसके लिए, ऐसा। ओके, तो इस साल के एंड तक आप क्या रिसीव करने वाले हैं देखते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वेरी गुड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून आया है आपके लिए। आंसर यू नीड आर कमिंग। फाइनली इस साल के एंड तक आपको आंसर्स मिल जाएंगे, जो कि जिनकी मैं बात कर रही थी कि जब आपको आंसर्स मिल जाते हैं ना, तब आपको बुरा नहीं लगता। फिर आपकी हीलिंग हो जाती है। आपको वो आंसर्स ही नहीं मिल रहे कि ऐसा जो हुआ वो क्यों हुआ, तो वो आपको मिल जाएगा। और आपको ये समझ आ जाएगा इस साल के एंड तक कि आप जिस दुख में पड़े हुए हो ना, उससे मिलना कुछ भी नहीं है। तो अब इससे ना दूर भागना है, इसको ख़त्म करना है और एक नई शुरुआत करनी है। ये आपको समझ आ जाएगा। दूसरा, बिलीव इन द इम्पॉसिबल का जो कार्ड है वो बताता है कि कुछ तो ऐसा होगा जो कि आपको लगेगा अरे ऐसा हो सकता था। तो मे बी आपकी हीलिंग को लेकर ही हो। ठीक है ना? आपको लगता हो आपकी हीलिंग कभी नहीं होगी, आपको लगता हो आपका काम कभी नहीं बनेगा, आपको लगता हो कोई अच्छा इंसान आपको नहीं मिलेगा, साल के एंड तक ये काम होगा कैसे भी करके। जो भी आपको इम्पॉसिबल लगता है, गो डीपर। कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुद के अंदर झांक कर देखोगे, जानोगे खुद को इस साल के एंड तक। एंड अपने अंदर के जो डर है ना, उनको आप बाहर निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून इन स्कॉर्पियो आया है। स्कॉर्पियन एनर्जी ना शक्की होती है और डर रहता है उनके अंदर। तो कई बार उनका डर मैनिफेस्ट हो जाता है। होते बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं, लेकिन डर भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लेते हैं। है, थिंक इट थ्रू। एक्चुअली आपका हरमित मोड में जाना ना, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। तो सेल्फ लव पर कहीं ना कहीं आप फोकस करेंगे। रिवील वॉट नीड्स टू बी सीन। अगेन स्कॉर्पियन एनर्जी। तो हो सकता है आपकी राशि हो वृश्चिक, क्योंकि यहाँ पर भी स्कॉर्पियो आया है। फाइनली आप अपने पावर में आओगे। आप लोग बहुत पावरफुल होते हो। ऐसे बोला जाता है कि लियो बहुत ही पावरफुल राशि है और स्कॉर्पियो बहुत ही पावरफुल राशि है। ये दोनों टक्कर के हैं। स्कॉर्पियंस को मतलब ज़्यादा ही ऐसे बोला जाता है कि लियो के साथ में ना, ऐसे बोलते हैं कि अदर राशि थोड़ा फाइट कम करना चाहती है क्योंकि लियो है ना, लेकिन स्कॉर्पियंस के साथ ऐसा है कि आओ लड़ लो। बहुत क्या कहते हैं, बहुत हिम्मत बहुत है, करेज बहुत होता है अंदर स्कॉर्पियंस के। तो वो करेज कहीं ना कहीं वापस आएगा साल के एंड तक। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, जानोगे खुद को, डर क्या है वो पहचानोगे और उस पर काम करोगे, और जो चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए ज़रूरी हैं वो दिखाओगे। अभी ऐसे छुप के नहीं बैठोगे, छिपाओगे नहीं चीज़ों को, ऐसा है। इसके अलावा क्या रिसीव करने वाले हैं आप देख लेते हैं।
रूबी, सो मटेरियल गेन आपको होगा, तो कुछ भी मिल सकता है, नया घर शिफ्ट हो सकते हो, कहीं कार मिल सकता है, ज्वेलरी या कुछ भी। एंड पावर, जो कि मैंने आपको कहा कि आप वापस से पावरफुल हो जाओगे। लव एंड रोमांस, तो अगर आप इसकी तलाश में हो तो फिर से आपको लव एंड रोमांस मिलेगा इस साल के एंड तक। अगला देखते हैं क्या है आपके लिए। रोड चक्र ना आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा, देखना आप। श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, तो अगर कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है इस बारी या देने वाले हो तो उसमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। बेटर टाइम्स अहेड, आगे अच्छा समय आने वाला है। निगेटिविटी विल बी रिमूव्ड, तो जो निगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं चली जाएगी और आप खुद ही मतलब इस पर काम करोगे, ऐसा नहीं है कोई और आके कुछ मिरेकल कर देगा। आप खुद एक मैजिशियन हो, आपको क्या नीड है किसी की, वही है, आपको समटाइम्स याद दिलवाने की ज़रूरत होती है कि भाई आप क्या हो। भूल जाते हो थोड़ा सा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा साल के एंड तक। रे ऑफ होप है यहाँ पर, आशा की किरण है। करियर अच्छा आपका रहेगा और न्यू फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप आपको मिलने वाले हैं साल के एंड तक। इसके अलावा लव, आई थिंक आपको इसकी बहुत ज़रूरत है, तो आपको मिलने वाला है ढेर सारा प्यार इस साल के एंड तक। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी खांसी को माफ़ करें। पता नहीं इतनी मतलब सफाई होती है ना आसपास, मेरे घर के पास में ही और घर हैं, तो दूर दूर वाला घर नहीं है मेरा, तो ऐसा हो जाता है। अब विंडो मैंने खोल के रखी है क्योंकि रोशनी आए, तो सॉरी। ओके गाइज, तो कल मिलते हैं फिर से एक न्यू रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। लेट्स सी अभी किस एनर्जी में हैं आप, आपसे कितना रेजोनेट करता है, क्योंकि अगर वो रेजोनेट करता है तो फिर रीडिंग पूरी तरीके से आपकी है, रेजोनेट नहीं करता है तब दिक्कत हो जाती है। चलो जी, एंड गाइज आप लोगों ने दिए नहीं लिए क्या इस बारी, क्रिस्टल दिया आप लोग चेक करिए। आई थिंक कुछ ही बचे हैं अभी, तो ब्लैक टर्मलिन और रोज कॉर्ड्स में भी, तो आप चेक करिएगा। अभी एक नए तरीके के दिए भी मैं लेकर आई हूँ, तो ज़रूर लीजिएगा वो दिवाली के लिए। और उन लोगों से भी दिए लेने हैं जो कि रोड साइड पर छोटू सी दुकान पे अपने दिए लेकर आते हैं, बैठते हैं, अपने हाथों से दिए बनाते हैं। मैं भी जाऊंगी लेने के लिए, उन्हीं लोगों से लूँगी। चलिए, Seven of Cups, Temperance, Sun, very nice. Seven of Cups यहाँ पर क्यों है मदर यूनिवर्स? Seven of Cups here, Tower, okay. Temperance क्यों है? Two of Cups, the Sun क्यों है? Lovers, okay. तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है दी स्टार। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, काफ़ी सा कंफ्यूजन था, बट फाइनली आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, लवर्स भी है, तो या 80% लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेकर है। बाकियों के लिए ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ना पार्टनरशिप की भी बात करते हैं। अगर आप अपने करियर में किसी को और साथ लेते हो, आई मीन कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी और का साथ लेते हो, या जॉब किसी के सहयोग से आपको मिल रही है, तो वो भी एनर्जी यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू निकल कर आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंफ्यूजन आपकी लाइफ में था
जैसे अगर सोलमेट को लेकर था, अपने डेस्टिनेट पार्टनर को लेकर था कि कौन है सोलमेट, कौन है डेस्टिनेट पार्टनर, किसके साथ में जाऊंगी या जाऊंगा, किसके साथ में मुझे आगे फ्यूचर बनाना है, तो उसकी क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको मिल चुकी है। इसके शायद 2 हफ्ते या 2 महीने हुए हों। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि बिजनेस करना है या जॉब करना है, या कौन सा जॉब या बिजनेस करना है, किसके साथ में पार्टनरशिप करनी है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, क्योंकि सन का कार्ड भी यहाँ पर है। हेल्थ को लेकर अगर आप परेशान थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि रीजन क्या है जिसकी वजह से आप बार बार बीमार हो रहे हो, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं आपको समझ आ चुका है। तो एक परफेक्ट डाइट ले रहे हो, परफेक्ट ट्रीटमेंट जो आपको मिलना चाहिए वो ले रहे हो। हर तरफ से चीजें एक मतलब ग्रोथ ही हो रही है, आप ग्रो ही कर रहे हो। कोई दिक्कत परेशानी या कोई ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, पहले जरूर था। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता पक्का हुआ है, शादी वादी की बात मतलब हो रही है, अभी डेट वेट निकलने वाली है। उसको लेकर काफी परेशान थे क्योंकि पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा, 2 रिलेशनशिप्स में आप रहे, दोनों में धोखा आपको मिल गया। तो अभी जो ऑप्शंस देखते थे, रीडिंग्स करवाते थे या कुंडली मैच करवाते थे, नहीं होती थी, समझ नहीं आता था क्या करें क्या नहीं। फाइनली किसी से हुई और आपको भी पसंद आ रहे हैं वो, और चीजें बढ़िया जा रही हैं। एक है कुछ दिक्कत, शायद लोग आपको बोलते हो कि आपके जो पार्टनर हैं उनका रंग थोड़ा दबा हुआ है, तो क्या आपको चलेगा ऐसा? बट वही है कि आपको चलेगा, आपने उस चीज की क्लैरिटी दी। लेकिन हाँ, वही बार बार लोग बोलते हैं, थोड़ा डाउट हो जाता है क्योंकि अरेंज मैरिज है। लव मैरिज भी हो सकती है, तब भी लोग थोड़ा बोलते हैं, फैमिली को पता चलता है तो अरे वो थोड़ा दबते रंग का है तो चलेगा ना, ऐसा ऐसा ये कुछ चीजें होती हैं आपके साथ। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप लोग, मुझे लग रहा है ऐसा, तो पता नहीं। ये तो खैर जनरल रीडिंग है, लेकिन ऐसे महसूस हुआ, तो हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से हों। तो एनर्जी काफी सुंदर है, जैसे कि आप चाहते थे वैसा पार्टनर आपको मिला है, चाहे ये लव कनेक्शन हो, लव पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, लेकिन जैसा कि आप चाहते थे वैसा ही हो रहा है। बैलेंस्ड है सब कुछ हाल फिलहाल में। इन यांग की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी जो हम बोलते हैं, तो बैलेंस्ड है। और हीलिंग भी आपकी हो रही है, साथ ही साथ मैं देख रही हूँ धीरे धीरे हर एक विश जो आपने टूटते हुए तारे से मांगी है पूरी हो रही है। तो एनर्जी बहुत ही सुंदर है एंड आई प्रे कि ऐसी ही आगे भी बनी रहे। इसके अलावा प्रेयर, मैं प्रे करने की बात कर रही थी, प्रेयर का कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। कंप्लीशन, वेरी नाइस। फेथ, तो काफी कुछ खत्म हो चुका था आपके जीवन में, लेकिन वही है कि जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो काम कर गई। अब पास्ट से कोई खास आपका अटैचमेंट रहा नहीं है, जो था आपने खत्म कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आपके विश्वास ने काम किया है। आपको लगता है कि आपके एंसेस्टर्स ने हेल्प करी है। मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, हो सकता है उन्होंने करी हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि कोई तो था जो कि अभी नहीं है, मतलब, और उनके जाने के बाद ये चीज आपको मिली है जो आपको चाहिए थी, तो आपको थोड़ा लगता है कि काश वो होते तो देख लेते। ये भी है, बट सी उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, तो इस चीज को लेकर आप दुखी मत होना। और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स ही थी, इसीलिए आप हील हो गए। आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, है ना। अब एक नई शुरुआत है, नए ढंग से उसको शुरू करो। और थोड़ा सा आपको शक करने की आदत है ना, क्योंकि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक रहा है काफी टाइम तक, तो आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करवा लो। अदरवाइज ग्रीन एवेंचुरिन पहन लो, या ग्रीन जेड पहन लो, या रोज कॉर्ड्स पहन लो, ठीक है, ये हीलिंग के लिए अच्छे हैं। या नव शक्ति करके जो ब्रेसलेट है ना, वो आप पहन सकते हो, हेल्प करेगा। तो देखते हैं इस साल के एंड तक आप क्या रिसीव करने वाले हो। सी मैं यही आपको अभी बोल रही थी, थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं आप, स्कॉर्पियन एनर्जी है, थोड़ा शक्की स्वभाव है, बट जो भी है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। तो चाहे कुछ भी हो,
आपका भला ही होने वाला है, और भला हुआ है और आगे भी होगा। मतलब पहले की जो चीज़ें देखे सी, आपके जो भी ऐसे आपका कुछ हैवी कर्मा रहा होगा ना, तो उसका फल आपको मिल चुका है। अभी चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं आगे। एंड अगेन यहाँ पर आपके लिए है लक इज़ ऑन योर साइड। तो साल के एंड तक आप देखोगे कि हर तरह से लक आपके लिए काम कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिल नहीं रही। एंड किसी भी चीज़ में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है ना जी ना, कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, सुंदर है। मैं और क्या ही बताऊं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो भी आपने कठिन परिश्रम किया है, अगर मेडिकल फील्ड से हो, आपने अपने पेशेंट्स को दिल से हील किया है बिना किसी लालच के, तो हाँ वही ये दुआएं काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये साल के एंड तक आपको मिलेगा। और देख लेते हैं साल के एंड तक आपको क्या रिसीव होने वाला है। कुछ लोगों के लिए है कि एक नया रोमांटिक साइकिल जो है वो शुरू होगा। तो आप अभी जिनके साथ हैं उनके साथ, या फिर अगर अभी कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, क्योंकि अब मुझे तो ये लग रहा है कि कोई है आपके साथ। अब फिर जनरल रीडिंग है, तो अगर आप सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में नहीं आए, लेकिन आपको पता है वही आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, तो उनके साथ में एक रोमांटिक साइकिल आपका शुरू हो सकता है। यहाँ पर है कार्ड, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सी ऑलराइट, एंड लिब्रन एनर्जी आई है 2-2 बारी, तो बैलेंस्ड रहेगा सब कुछ जो भी है। रेसिप्रोकेट करेगा आपका पार्टनर आपसे। कूल योर इमोशंस, लाइटन अप, वन मोर कार्ड। सोच समझकर और अपनी इंट्यूशन को सुनकर फिर आप आगे बढ़ेंगे। स्टेप अप एंड लीड। ये जो एनर्जी है ये बताती है कि ऐसा होगा साल के एंड तक कि आप काफ़ी स्टेबल हो जाओगे। मतलब कैसे समझाऊं, हवा में नहीं रहोगे कि जैसे कुछ सुना या कुछ महसूस हुआ और तुरंत एक्शन ले लिया, वो वाली एनर्जी आपकी नहीं रहेगी अगर अभी तक है। क्योंकि कार्ड्स अगर ऐसे आए हैं तो वो यही बता रहे हैं कि आप बहुत जल्दी डर जाते हो, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, शक होता है आपको, या चीज़ें आप कनेक्ट कर देते हो, है ना। तो साल के एंड तक ऐसा होगा कि आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, मैच्योरिटी और ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगी, और ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो या ऑलरेडी हो, तो आपका धैर्य में होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हर एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती, राइट। और यही इसी चीज़ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, पता है कि हम दूसरे को सुनना नहीं चाहते। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब नहीं रहेगी साल के एंड तक। आप काफ़ी ज़्यादा समझने लग जाओगे कि ज़रूरत है ये भी, सामने वाले को सुनना, उनके भी मन की करना, अपनी भी बात कहना, लड़के नहीं प्यार से। ओके, मैं फाइंड हिडन ट्रेजर। तो कोई हिडन ट्रेजर आपको मिल सकता है साल के एंड तक। विनिंग लॉटरी आपकी लग सकती है भाई। ओवरकमिंग क्राइसिस, तो अगर क्राइसिस चल रहे हैं तो उनसे आप बाहर निकलेंगे। पैसा वैसा इस साल के एंड तक आपको खूब मिलने वाला है। उसके बाद मिस्टिकल पावर, हिडन ट्रेजर, मिस्टिकल पावर, क्या करने वाले हो? कोई स्पेल वगैरह सीखने वाले हो क्या? अथॉरिटी, एंड जो भी आपने कठिन परिश्रम किया है उसका फल आपको मिलेगा। ये आपको पहले भी बताया गया है। साल के अंत तक ये होगा, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, जितनी भी पूजा पाठ मन्नतें वगैरह करी हैं। ब्लैक मैजिक विल बी वार्डेड ऑफ, तो किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक वगैरह है वो हट जाएगा। गुड फॉर्च्यून, भाग्य आपका साथ देगा, और माँ दुर्गा भी आपका साथ देंगी। हो सकता है नवरात्रि में आपने बहुत मेहनत करी है, उसका फल आपको मिलने वाला है। अगेन यहाँ पर थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली एंड सडन लव। ओके, आप चाहें गाइस तो पाइल 2 भी देख सकते हैं। आई थिंक उसमें भी इसी तरीके के मैसेजेस थे कुछ कुछ, तो हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करें। इसके अलावा आप क्या रिसीव करने वाले हैं? लव पार्टनरशिप, ऑलराइट। एंड यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन। तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्टेशन आपकी ट्रू होती हुई नजर आएगी साल के एंड तक। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, शबा खैर।